सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग स्पोर्ट एडमिशन कैसे करें, एक स्कूल का चुनाव। जी हाँ बच्चों, आज है 26 सितंबर और आज से लेकर के 30 सितंबर तक हमें हमारी जितनी स्कूलें चॉइस फिलिंग में हमने चूज करी है उसमें से केवल एक स्कूल को वहां से पिक करना है। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि वो कैसे होगा, वो स्टेप किन किन बातों का ध्यान रखना है और प्रॉपर ढंग से कैसे कर सकते हैं। यदि चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। साथ में यदि वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। देखिए, बात करते हैं हम लोग सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग पोर्टल पे चल के। देखिए, सैनिक स्कूल का मैं नया पेज खोलता हूँ। हमने गूगल पे टाइप करना है AISSAC, ये फर्स्ट पे क्लिक करना है तो इसका होम पेज, लैंडिंग पेज खुल जाएगा। होम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वही चीज स्क्रॉल कर रही है कि भाई वैकेंसी और कट ऑफ और वेटिंग लिस्ट हमने जारी कर दिए। मैं काउंसलिंग शेड्यूल में आता हूँ। शेड्यूल में देख पा रहा हूँ तो शेड्यूल में आपको दिखा दूं कि यहाँ से हमारे पास क्या है। 24 सुबह 8 बजे वेटिंग लिस्ट जारी करी और 24 सुबह 10 से लेके 25 यानी कल रात 11:30 बजे तक आप लोग क्या कर सकते थे, स्कूल की चॉइस फिलिंग कर सकते थे। आज यानी 26 को सुबह 8 बजे से लेकर के 30 तारीख रात को 11:30 बजे तक 11:30 तक क्या कर सकते हो, आपको सिंगल चॉइस ऑफ स्कूल करना है। जितनी स्कूलें आपने यहाँ पे एक्सरसाइज करी थी उसमें से केवल एक ही स्कूल का चुनाव करना है और उसके बाद 1 तारीख को प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 2 आएगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। कब? 4 तारीख को, और 11 तारीख को आपको जाकर के वहां पे क्या करना है, अपना रिपोर्टिंग करना है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप यहां से लेके यहां तक है। पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि इस स्टेप को चूज करने में जल्दबाजी ना दिखाएं क्योंकि ये वन टाइम एक्टिविटी है। कहीं आपने गलत कर दिया, बाद में आप कहीं भी कॉल करें हमारे जैसे लोगों को, कोचिंग्स को, स्कूल्स को या सैनिक स्कूल सोसाइटी को, तो कोई नहीं सुनने वाला है। इतनी जल्दबाजी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे पूरे 5 दिन है। आराम से तसल्ली से आप चाहें तो 29 को या 30 तो कोई करे, उससे पहले ना करे। आज ही करके बैठ के कोई नया अपडेट आ गया तब वहां पे हमारे लिए दिक्कत होगी, उसको एडिट नहीं किया जाएगा। करना कैसे, आइए सीखते हैं। करने के लिए करना है आपको पहले लॉगिन, साइन इन करना है। साइन इन में अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है और यहाँ पे कैप्चा जो दिख रहा है वो कैप्चा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और कैप्चा आपको पता है केस सेंसिटिव होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कैपिटल लेटर वालों कैपिटल और स्मॉल वालों को स्मॉल लिखेंगे। साइन इन किया तो मैं अंदर आ गया। अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस खुल रहे हैं, नोटिस इशूड, माय प्रोफाइल, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग हमारा विंडो कल बंद हो गया। अब इसमें फर्दर एडिट नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, अपनी चॉइसेस का प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ से प्रिंट करते ही प्रिंट पे क्लिक करोगे तो प्रिंट चॉइस, वो आपको ये आपके चॉइस को प्रिंट करके इसने दे दिया कि भाई आपने ये स्कूलें चॉइस करी। तो फिलहाल इस प्रिंट की रिक्वायरमेंट आपको है नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है, वो है स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड में आप ऊपर आएंगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स शो हो रही है। इसके बाद आप जाएंगे सेलेक्ट स्कूल टाइप एंड स्कूल फॉर एक्सेप्ट एज ए फाइनल चॉइस। आपको सबसे पहले स्कूल टाइप में जाना है, यहां पे क्लिक किया, ये स्कूल्स और ये न्यू सैनिक स्कूल्स। कई बच्चों के सिर्फ एक ही ऑप्शन खुलेगा। रीजन बिहाइंड, जब आपने फॉर्म भरा था ना, एप्लीकेशन फॉर्म NTA के साइट पे जाकर के, जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस टाइम ऑप्शन था कि आपको कौन सा स्कूल चूज करना है, ओनली स्कूल सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट। तो वहां पे क्या था कि ये 40% रूट जिन्होंने भी पिक नहीं किया था उनके ये सिर्फ एक ही ऑप्शन खुल रहा है। अब जिनके दोनों खुल रहे हैं उनमें से कोई भी स्कूल ले सकते हो। मान लीजिए पहले मैं स्कूल्स में जाता हूँ, ओनली पुराने वाले स्कूल्स में, और इसमें से कोई एक स्कूल चूज करता हूँ कि चलिए सर मुझे आप दे दीजिए, इसका स्टेट है ओडिशा, अपन ओडिशा से ही एक स्कूल को पिक करते हैं भुवनेश्वर के लिए, और मुझे करना है सर्च पे क्लिक। जैसे सर्च पे क्लिक करूंगा कुछ नीचे की तरफ और विंडोज खुल जाएंगे। पहला है करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ। यहाँ पे सेल नंबर 1 सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा, स्टेट का नाम है, कैटेगरी का नाम होम डिफेंस है। बॉयज के मार्क्स जो हैं वो 302 वाले को सीट मिली है। ऑल इंडिया रैंक थी इसकी 2898। यानी भुवनेश्वर में डिफेंस कैटेगरी में जिस बच्चे को लास्ट मेरिट में सीट मिली थी उसका कट ऑफ मार्क्स मुझे इसने बता दिया। अब इस कट ऑफ मार्क्स से मैं कितना दूर हूं और मुझे क्या यह स्कूल चूज करना चाहिए,
पहली चीज मुझे बता रहे हैं यहाँ पे, तो हमें कोई रिसर्च अलग से करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। जो भी स्कूल चूज करेंगे हर बार ये नया कट ऑफ आपके लिए बताएगा। जैसे मैंने दूसरा स्कूल चूज किया, मान लीजिए तीरा हिमाचल प्रदेश किया, इसका डेटा ही अवेलेबल नहीं बता रहा है ये। इस शिलांग किया तो इसका डेटा नहीं अवेलेबल करा रहा है ये। कालीगिरी, कालीगिरी का भी डेटा ये अवेलेबल नहीं करा रहा है। तो आपको होम स्टेट का डेटा तो मिल रहा है, अदर स्टेट के डेटा में यहाँ पे आपको स्कूल में नालंदा बिहार करते हैं अपन, नालंदा बिहार का भी डेटा ये शो नहीं कर रहा है आपको। यानी यहाँ पे करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ में सिर्फ किसका कट ऑफ दिखा रहा है, ये आपके होम स्टेट वाला कट ऑफ दिखा रहा है। बाकी कहीं भी मैं क्लिक कर रहा हूं आपको कहीं भी ये शो नहीं कर रहा है। सतारा महाराष्ट्र करते हैं अपन लोग, यहाँ पे नीचे जरूर आ गया लेकिन ऊपर कहीं भी है नहीं। चलिए कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने होम स्टेट का कट ऑफ तो दिख जाएगा। इसका होम स्टेट ओडिशा है, ओडिशा करते ही यहाँ पे देखिए शो हो रहा है कि हाँ भाई ये इसका जो है रिजल्ट है जिसके अंदर ये कट ऑफ दे रखा है। अब आपने यदि कट ऑफ ढंग से समझ लिया है, देख लिया है, तो इस पे टिक कर दो, डिक्लेरेशन दे दो, हाँ मेरे को ये बात समझ में आ गई। आगे चलो, अगला क्या है? अगला है डिटेल ऑफ वैकेंसी एंड वेटिंग लिस्ट फॉर द सिलेक्टेड स्कूल। जो आपने भुवनेश्वर सिलेक्ट कर रखा है उसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है? एक वैकेंसी बाकी है। किसकी बाकी है? डिफेंस की या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की, बॉयज की। सर ये कैटेगरी कैसे आएगी? ये कैटेगरी जिस भी बच्चे का आपने लॉगिन कर रखा है उसी की कैटेगरी शो होगी, उसी की कैटेगरी का वैकेंसी यहाँ पे शो होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पे एक शो हो रही है, मेरे वाले में 0 शो हो रही है, किसी में 4 शो हो रही है। वो डिपेंड करेगा कि किस कैटेगरी, किस स्टेट से आप लॉगिन करवा रहे हो बच्चे के डेटा को। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि भाई भुवनेश्वर के अंदर एक सीट है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है। अगली कौन सी बात है? वेटिंग लिस्ट ऑफ स्कूल। अब इस एक सीट को लेने के लिए इस स्कूल में 13 लोग, 13 स्टूडेंट लाइनअप है। 13 लोग लाइन में लगे हुए हैं इस एक स्कूल को। अच्छा एक वैकेंसी है तो सर स्कूल कितने लोगों को स्पोर्ट एडमिशन में बुलाएगी? यदि मैं स्कूल चूज कर लेता हूं मान लीजिए, तो फिर कितने लोगों को स्कूल बुलाएगी? तो मैक्स टू मैक्स 3 या 4 लोगों को, जितनी वैकेंसी है। अब सर क्या स्टार्टिंग वाले 3-4 होंगे? हो सकता है कि स्टार्टिंग में 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला या 3 नंबर वाला किसी दूसरी स्कूल के लिए प्रेफरेंस में चला जाए, तो हो सकता है कि ये 1 से लेकर के 5, 6, 7 तक आ जाए, बट 13 तक आना फिजिबल नहीं दिखता। तो ये करंट पोजीशन है हमारी कि हाँ यार ऐसे हो सकता है। अब यदि आपने इसको ढंग से स्टडी कर लिया है तो डिक्लेयर कर दीजिए कि हाँ मैंने समझ लिया है वैकेंसीज क्या है और मेरा कितना परसेंट चांस है, क्योंकि मैंने वेटिंग लिस्ट को भी देख लिया। इस पे टिक बॉक्स पे क्लिक करना है, टिक हो जाएगा। अब सर अगला आगे तो कुछ खुल नहीं रहा। हाँ जी, यदि आपने होम स्टेट पिक किया है तब तो इतना ही खुलेगा। अब मैं कोई दूसरा स्टेट चूज करता हूं। यहां से मैंने दूसरा स्टेट चूज किया, मान लीजिए कपूरथला, मैं लेता हूं मान लीजिए बीजापुर लेता हूं कर्नाटका का। क्लिक करूंगा मैं तो अब यहाँ पे ये कट ऑफ का डेटा नहीं शो कर रहा, लेकिन नीचे आ जाओ। नीचे आते ही ये इसने शो कर दिया कि स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी फॉर स्कूल अंडर अदर स्टेट कैटेगरी। इस स्कूल में बीजापुर कर्नाटका में जेंडर मेल, यानी जेंडर मेल है यहाँ पे, और टोटल अदर स्टेट वैकेंसी यहाँ पे जनरल कैटेगरी अपने अदर स्टेट वैकेंसी टोटल कितनी है? 6 वैकेंसी है। किस कैटेगरी में? जिस कैटेगरी को हम लोगों ने खोल रखा है। अदर स्टेट कैटेगरी में टोटल वैकेंसी कितनी है? 6 है। वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू द स्टेट। एक स्टेट को मैक्सिमम कितनी वैकेंसी मिल सकती है? 2 वैकेंसी मिल सकती है, 6 में से 2। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो सर, यदि 6 वैकेंसी स्कूल के अंदर है और किसी भी स्टेट के बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा है मान लीजिए, तो लगभग अदर स्टेट की सारी वैकेंसी तो वो उस स्टेट के बच्चे ही ले जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एक बेंचमार्क लगा दिया या फिर एक कैपिंग कर दिया कि सर जितनी स्कूलें जितनी सीटें हैं ना, उसका 25% ही एक स्टेट ले सकता है, मैक्स टू मैक्स। मिनिमम कितना मिले कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला कि कोई एक स्टेट 2 सीट ले सकते हैं, 2 सीट उसकी पूरी होगी। अब उसके बच्चों के मार्क्स है, ऑल इंडिया रैंक बहुत ज्यादा है, फिर हम दूसरे स्टेट में जाएंगे। वहां के 2 बच्चों ने ले लिया, फिर हम तीसरे स्टेट में जाएंगे, फिर 2 बच्चों ने ले लिया, फिर आगे बढ़ते आगे जाएंगे। तो मैक्सिमम केपिंग 2 की है। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी फिल्ड
अब तक कितनी फिल हो गई? टोटल 6 वैकेंसी थी, 6 में से 1 फिल हो गई, 5 बाकी है। और एक स्टेट मैक्सिमम 2 वैकेंसी यहां पे ले सकता है। जो वैकेंसी फिल हुई है वो महाराष्ट्र के बच्चे को मिला है और इसका जो था 372 मार्क्स था जिस बच्चे को ये सीट मिली है। अब यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करके आप जो सैनिक स्कूल बीजापुर को, जो अदर स्टेट है आपके लिए, इसको स्कूल को चूज करते हैं, तो महाराष्ट्र वाले बच्चे के पास भी चांस है कि हाँ वो एक सीट यहां से ले सकता है। लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे इंडिया के बच्चों के पास मौका है कि वो इस स्कूल में जा सकते हैं। अब डिपेंड्स ऑन कि आपके मार्क्स कितने हैं। आपके मार्क्स इसके 372 है। कोई बच्चा 180 नंबर लेके आए क्लास 9th में और वो स्कूल को देख ले कि हाँ यार 5 वैकेंसी पड़ी है, ले लूं, तो आप मान के चलिए आपके अलावा पूरे इंडिया के बच्चों के लिए ओपन है ये। तो आप 180 वाला बच्चा यहां जाएगा तो नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट जो कट ऑफ है वो 372 है, 400 में से 400 में से। तो इसको इस ढंग से समझना है। हम एक आधी स्कूल और लेते हैं ताकि आप प्रॉपर ढंग से समझ पाए कि क्या चीजें हुई है। चित्तौड़गढ़ मैंने लिया, सर्च किया यहां पे चित्तौड़गढ़ को, चित्तौड़गढ़ का डेटा मेरे सामने आएगा। ये देखिए, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, स्टेट राजस्थान है, लड़कों के लिए बात कर रहा हूं। टोटल अदर स्टेट से ये लोग 10 वैकेंसी भरने वाले थे, जिसमें सारी कैटेगरी शामिल है। 10 वैकेंसी भरने वाले थे सर, और वैकेंसी कैन बी अलॉटेड ए स्टेट। अब 10 का 25% होता है 2.5, तो उन्होंने राउंड ऑफ करके 3 कर दिया कि चलो 3 बच्चे ले लेंगे एक स्कूल से, एक स्टेट से मैक्सिमम। 10 में से 9 भर चुकी है, एक ही वैकेंसी खाली। पहले तो वैकेंसी वाले लिस्ट में जाकर के चेक करना है कि आपके कैटेगरी वाले खाली है, किसी दूसरी कैटेगरी खाली है, पहले तो देखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको वैकेंसी वाले जो सीट मैट्रिक्स है, नए वाला सीट मैट्रिक्स या ऑफलाइन सीट मैट्रिक्स नाम से जो हो रहा था, उसको देखना है। वहां पे जाके चेक करना है कि चित्तौड़गढ़ में जो एक सीट खाली बची है, क्या हमारी कैटेगरी की है या दूसरी कैटेगरी की। अब आगे वाले डेटा को समझ लेते हैं। एक स्टेट मैक्सिमम 3 सीटें ले सकता था। पहला स्टेट आया बिहार, जो क्या किया, 374 नंबर लेकर के सीट ले गया। फिर आया छत्तीसगढ़ का बच्चा ले गया, दिल्ली का बच्चा ले गया, हरियाणा ले गया, मध्य प्रदेश ले गया और उत्तर प्रदेश ले गया। यानी अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, बिहार का एक बच्चा है, छत्तीसगढ़ 2 बच्चे हैं, दिल्ली का एक बच्चा, हरियाणा का एक बच्चा, मध्य प्रदेश के 3 बच्चे और उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे। 2 और 3 5 6 7 8 और 9 वैकेंसी फिल हो गई। यानी मध्य प्रदेश के बच्चों के चाहे कितने भी ज्यादा मार्क्स हैं, ये एक सीट नहीं ले सकता, क्योंकि कैपिंग पूरी हो गई। क्योंकि इसमें 3 ही बच्चे एक स्टेट से जा सकते थे। अब आपके चाहे मार्क्स ये 278 के बिल्कुल पास, 278 ही है, फिर भी आप यहां नहीं जा सकते, क्योंकि आप वाला जो सेक्शन है वो ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। एक आधा हम स्टेट और लेते हैं और फिर आप प्रॉपर ढंग से समझ पाएंगे। मान लीजिए पुंगलवा है नागालैंड में, इसके लिए सर्च करते हैं हम लोग। पुंगला नागालैंड क्या बोलते हैं कि मेरे पास टोटल 15 वैकेंसी है, एक स्टेट 4 वैकेंसी ले सकता है और 7 वैकेंसी फिल हो गई, यानी रिमेनिंग रहेगी 8 वैकेंसी। पहले तो आपको सीट मैट्रिक्स में जाकर के चेक करना है कि जो 8 वैकेंसी पुंगलवा नागालैंड में क्लास 9th में शो हो रही है, वहां पे किस कैटेगरी की है। जब ये आप देख लो, अश्योर कर लो कि आपकी कैटेगरी में सीट खाली है। अब आ जाओ यहाँ पे कि भाई 4 सीट ले सकता है एक स्टेट। बिहार का बच्चा एक सीट ले गया, हरियाणा वाला एक ले गया, राजस्थान वाले 2 ले गए, तमिलनाडु वाले 2 ले गए और उत्तर प्रदेश का एक बच्चा ले गया। यानी अब इनके पास ये मैक्सिमम 3 बच्चे बिहार के और आ सकते हैं, हरियाणा के 1 आ सकता है, राजस्थान के 2 जा सकते हैं, तमिलनाडु 2 जा सकते हैं और उत्तर प्रदेश के 3 जा सकते हैं। यानी जो बच्चों के मार्क्स ज्यादा वो जाएंगे। अभी इसके किसी भी स्टेट की कैपिंग नहीं हुई है, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई भी बच्चा वहां पर जा सकता है। तो ये इस ढंग से आपको ये सेकंड वाला पोर्शन काम में लेना है। थर्ड वाले में देखो, एक थर्ड देखो, यदि आप होम स्टेट करते हो तब ये नहीं शो होता, अदर स्टेट करते हो तब ये शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है कि डिटेल ऑफ वैकेंसी और वेटिंग लिस्ट फॉर द सिलेक्टेड स्कूल। यदि आप ये बच्चा जो जिसका हमने लॉगिन कर रखा है, ये बच्चा इसको यदि एज ए नागालैंड को यदि एज ए फाइनल चॉइस करता है, तो नागालैंड में इस बच्चे की ये क्लियर पोजीशन दे दी कि सर इन ए डिफेंस पर्सन या डिफेंस कैटेगरी में यहां पे 2 वैकेंसीज हैं और आपके साथ 823 823 बच्चे लाइन अप है।
यानी जैसे आपने चूज कर रखा है उसी ढंग से नागालैंड को 823 लोगों ने और चूज कर रखा है। तो अब आप अपनी चांस देख लो, यदि आप सेटिस्फाई हो तो ओके, नहीं हो तो छोड़ो और आगे बढ़ो। आप किसी भी अदर स्टेट कैटेगरी में जाएंगे, आप इस ढंग से थोड़ी एक्सरसाइज करिए, चेक करिए। सतारा महाराष्ट्र में जाता हूं मैं, यहां पे जाऊंगा तो 9th क्लास की क्या सिचुएशन है देख लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 7 थी, एक स्टेट 2 वैकेंसी ले सकता था, 4 भर गई, 3 बाकी है। और अब यदि ये बच्चा वहां पे जाए तो भाई बच्चा क्यों जाए ये, क्योंकि 7 कितनी वैकेंसी थी, 7 थी, 4 भरी है, 3 बाकी है, लेकिन इसकी कैटेगरी में तो जीरो है ना, इसकी कैटेगरी में तो जीरो वैकेंसी है ही नहीं। तो वाई शुड आई, हमें तो देखना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। आपको अदर स्टेट चूज करो, सबसे पहले यहां पे आओ, वैकेंसी ऑफ स्कूल मेरी कैटेगरी में खाली है क्या, मैं दूसरा स्टेट लेता हूं, कोई भी दूसरा स्टेट। ये पूरी एक्सरसाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, आप कर सकते हैं। चिंगचिप में करता हूं, चिंगचिप, चिंगचिप का देखते हैं क्या सिचुएशन है। यहां पे आते हैं जी नीचे, यहां पे मेरी कैटेगरी में सीट नहीं है तो मेरे लिए काम की नहीं है। आ जाइए, दूसरा चेक करते हैं हम लोग, कोई भी स्कूल आप चूज कर सकते हैं यहां से। झुंझुनू राजस्थान में आते हैं, झुंझुनू क्या बोलते हैं भाई देखते हैं। मेरी कैटेगरी में जीरो है तो झुंझुनू मेरे लिए अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। इम्फाल मणिपुर में जाते हैं। ऐसे आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही अच्छे से आप अपने आप को फाइनलाइज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जीरो है, तो जहां पे जीरो वैकेंसीज हैं उस स्कूल को तो लेना ही मतलब ही नहीं है, कहीं पे भी आप इसको ना लें। पुरुलिया वेस्ट बंगाल देखते हैं, पुरुलिया के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर मेरी कैटेगरी में एक सीट है। अब ये स्कूल में मैं पिक कर सकता हूं, लेकिन अब देखो यहाँ पे मैं कितने नंबर पे हूँ, 804 नंबर पे हूँ। चलो ये बहुत बड़ा सबका डेटा एक साथ शो कर रहा होगा, बट कंपटीशन तो है ना यहाँ पे। तो आपको इस ढंग से सारी कहानी को देखना है। देखने के बाद सर ये आएगा आपके पास फाइनल वाला, इसके अंदर बोल रहा है कि एक ही बार करना है, ढंग से देख के कर लो, करंट ईयर की कट ऑफ देख के करो, करंट ईयर की जो फाइनल वैकेंसी है उसको देख करके करो, और रिमेनिंग वैकेंसीज दे रखी है प्रॉपर ढंग से उसको देखो, वेटिंग लिस्ट को ध्यान से पढ़ो। ये मेरिट लिस्ट नहीं है, मेरिट लिस्ट बाद में जारी करेंगे हम लोग, और ये एक बार ऑप्शन है, इसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। वंस यू क्लिक ऑन द सबमिटेड बटन, द स्कूल ऑप्ट वुड बी considered as a final decision as a single choice school for the sport round of counseling। यानी आप इस ऑप्शन को बहुत ध्यान से पिक करें, इसीलिए बोल रहा हूं आज जल्दबाजी मत दिखाइए, करिए आराम से स्टडी। देखिए हम ऐसे बहुत सारे और बेहतरीन वीडियोस बना देंगे, उनको देखो, थोड़ा रिसर्च करो। आज करो तो भी सेम चीज है, आज 30 को करो तो भी सेम चीज है। कम से कम 4 दिन थोड़ी और एक्सरसाइज करिए, देखिए इसमें क्या है, क्या नया अपडेट है, क्या नई चीजें हैं। थोड़ा डेटा को स्टेटिस्टिक्स और करिए, सारे डेटा को लिखिए, ये डेटा बार बार आता है, इसको बार बार अदर स्टेट में जाकर के वेरीफाई करिए, प्रॉपर ढंग से देखिए। न्यू सैनिक स्कूल में जाना है, मान लीजिए ओल्ड सैनिक स्कूल पार नहीं पड़ रही मान लीजिए अपने से, तो न्यू सैनिक स्कूल की लिस्ट में बहुत सारे फोन नंबर, उनके एड्रेस, उनके सारे कुछ गिवन है। न्यू सैनिक स्कूल की फीस पता करिए, वहाँ का कैरिकुलम पता करिए, वहाँ का रेजिडेंस पता करिए, वहाँ के साइट्स को विजिट करिए। जा सकते तो जाके देखिए, तो वो भी एक अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। न्यू सैनिक स्कूल का भी एक एग्जांपल अपन इसमें डाल के देखते हैं कि भैया न्यू सैनिक स्कूल में जाना है, और कोई भी सैनिक स्कूल मान लीजिए मैंने चूज करी, अब वहां पे सीट होनी चाहिए 9th क्लास की, सीट नहीं है तो वहां पे नहीं दिखेगा मुझे। क्या भाई मेरे पास सीट ही अवेलेबल नहीं है स्कूल में, तो बेसिकली यहाँ शो ही नहीं होगा डेटा। किसी स्कूल में यदि मुझे सीट दिखेगी तो ही वो डेटा मेरे लिए काम का है, यदि नहीं है सीट, यहाँ पे सीटें नहीं है। क्यों, रीजन क्या है कि 9th में यहाँ कंपटीशन बहुत है, क्योंकि 9th क्लास में सीटें इसलिए नहीं है कि स्कूलें अभी रिसेंटली नई नई बनी है, तो यहाँ पे 9th क्लास तो स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो बहुत ही कम स्कूलों में सीटें दिखेगी। तो ऐसे आप न्यू सैनिक स्कूल को भी चूज कर सकते हो, और न्यू सैनिक स्कूल को डेटा को प्रॉपर स्टडी कर सकते हो। इस वीडियो का समाप्त इतना सा है कि प्रॉपर ढंग से जाइए, इस वाले बटन से बचिए कि ये गलती से बटन प्रेस ना हो जाए। बाकी इस पे पूरा रिसर्च करिए बैठ करके, पूरे ढंग से देखिए, क्योंकि अभी जल्दबाजी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि बाद में आप कॉल्स करें सर कैसा तरीका है, क्या करना है, कोई तरीका नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। हम लोग भी यहीं से पढ़ पढ़ा के आपको रिप्लाई करते हैं, तो ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर तो जरूर बनता है। और साथ में आपको बता दें कि यदि आप हमसे किसी भी कोर्स के लिए एनरोल होना चाहते हैं तो एक सुनहरा बढ़िया शानदार मौका है।
क्योंकि हमने आपके लिए क्रैश जो कॉम्बो बैच है हमारा लॉन्च कर रखा है। ये मेन बैच की कहानी है, क्रैश कोर्सेज के भी आने वाले हैं। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र, इन सब की तैयारी करनी है कंबाइंड कॉम्बो बैच में आ जाओ। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम सारे एग्जाम की एक ही बैच में एक ही फीस में तैयारी करा देंगे। और अगर आपका सपना आरआईएमसी है, यदि आपका बच्चा एलिजिबल है ना, तो आरआईएमसी का अभी लास्ट डेट थोड़ा दूर है, 15 अक्टूबर है। तुरंत वीडियो देखते ही फॉर्म मंगवा लो। एक बार बच्चे को पेपर दिलवाइए, क्योंकि वैकेंसीज को देख करके तो आप हिम्मत नहीं करेंगे। पेपर दिलवाइए इसलिए कि हाँ, बच्चे को यदि एग्जाम देगा तो बहुत कुछ नया सीखेगा। और हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें क्वालिफाइंग मार्क जो है ना, ओनली 50% है। यदि बच्चा ढंग से 2-2.5 महीने ढंग से पढ़ता है, प्रॉपर प्लानिंग से, और बच्चे का बेसिक ठीक है, तो वो कमाल कर सकता है, आपको सरप्राइज कर सकता है। हो सकता है कि सैनिक स्कूल में उसके नंबर कम है, लेकिन यहाँ कमाल कर सकता है। कभी भी किसी बच्चे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और बच्चों को पेपर दिलवाना चाहिए। कैसा रिजल्ट आता है नहीं आता है बाद की बात है। वी नीड्स टू कि बच्चे को तैयार करें कि जाइए और पेपर दीजिए। और अगर आपको आरएमसी का क्रैश कोर्स चाहिए, आप चाहते हैं कि जो बचा हुआ टाइमिंग है ना, उसमें कोई आपको प्रॉपर ढंग से तैयार कर दे, तो वी आर वेटिंग फॉर यू। जस्ट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है आरएमसी क्रैश कोर्स, बता दें कैसे ज्वाइन करना है। और ये वाली बुक जिसमें पिछले 10 सालों के पेपर्स का प्रॉपर सॉल्यूशन है, मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन, पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट, इंग्लिश का पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट, जीके का ऑप्शन में कि ऑप्शन कौन सा है इसके साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। बहुत ही शानदार बुक है। 2 बुक्स आइए घर के होम एड्रेस पे पहुंचा देंगे हम लोग। और मैथ्स से डर लगता है तो मैथ्स का बहुत ही बेहतरीन बैच आपके लिए अवेलेबल है। और ये नंबर जरूर नोट डाउन कर लीजिए। साथ में इस नाम से, इस लोगो से प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लो। इस वाले स्कैनर को स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया जा सकता है, जिसमें आपको लेटेस्ट चीजें थोड़ी पहले मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।